नमस्कार। आज हम लोग वर्णांधता मतलब वर्ण मीन्स रंग, अंधता कि उसके प्रति वो पहचान नहीं कर पाता है। तो आनुवंशिकता हम लोग इसके बारे में, वंशानुक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आनुवंशिकता के से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी लोग जान जाएंगे। आनुवंशिकता के सिद्धांत पढ़ लिए थे, आनुवंशिकता के नियम पढ़ लिए थे, आनुवंशिकता के सिद्धांत या नियम या उसके प्रकार भी हो गया था। और हम लोग जानेंगे कि आनुवंशिक कौन कौन रोग होते हैं, डिजीज़ ऑफ हेरिडिटी कह लें या एक तरीके से जेनेटिक्स कह लें, यानी आनुवंशिक बीमारी जिसे कहते हैं, जिसको पैतृकता बीमारी कहते हैं, वंशानुक्रम बीमारी कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपके कई हैं। पहले तो नंबर 1 पे क्या है कि ये कलर ब्लाइंडनेस है, कलर यानी वर्णांधता है, वर्णांधता है। फिर उसके बाद हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया है। फिर उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, फिर उसके बाद डाउन सिंड्रोम है, फिर पटाऊ सिंड्रोम है, फिर आपके टर्नर सिंड्रोम है। तो इस तरीके से इतने हैं। तो सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि आप क्लियर समझते चलें। पढ़ना तो आप किताब से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों को आप समझ जाएंगे। तो हम लोग पहले किसके बारे में जानेंगे, वर्णांधता मीन्स क्या होता है कि हम जिन कि ये रोग हो जाते हैं, जिन बच्चों को, जिन व्यक्ति को ये रोग हो जाता है, वो लोग कलर की पहचान नहीं कर पाते। अब कलर में मुख्य रूप से लाल, हरा, नीला, ये इस रोग से प्रभावित लोगों को जो रेलवे में नौकरी के समय बहुत असुविधा होती है, उनका प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, फिर जब इंटरव्यू होता है तो उनको जो है कलर ब्लाइंडनेस की जांच होती है। तो जिनको ये बीमारी होती है वो कितने भी टैलेंटेड होंगे, लेकिन जब तक उनको कलर ब्लाइंडनेस की में सफल नहीं होंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो यह रोग भी एक तरीके से आनुवांशिक रोग है। क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो हमारे गुणसूत्रों के डिसऑर्डर होने के बाद जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में यानी नर में कौन गुणसूत्र होंगे, यक्स वाई होगा। और मादा में कौन होगा, मादा में यक्स होगा। तो ये केवल ये जो यक्स गुणसूत्र होते हैं ये इसके वाहक होते हैं, और ये यक्स गुणसूत्र ही इसके वाहक होंगे। और जो नर में यानी मेल में जो वाई गुणसूत्र होगा ये इसका वाहक नहीं होगा। अगर इसका भी यक्स हो गया तो ये भी वाहक होगा। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि यह आनुवंशिक रोग है। दूसरे नंबर पे यह यक्स संलग्न रोग है, यानी यक्स गुणसूत्र संलग्न रोग, यानी यक्स गुणसूत्र से होकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अर्थात ये आप समझ लें कि जो मादा होगी जो वही इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लेकर के जाएगी। यानी जो रानी विक्टोरिया जी थी उनको वर्णांतर नहीं थे, उनको हीमोफीलिया थी। उनको हीमोफीलिया भी एक तरीके से आपका आनुवंशिक बीमारी है। तो हीमोफीलिया नामक बीमारी है, उसके बारे में हम लोग आगे चढ़ेंगे। तो ये था। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे ये और नर वाहक नहीं होते, मादा वाहक होती हैं। वर्णांधता अप्रभावी रूप से वंशागत होती है, प्रभावी रूप से वंशागति नहीं होती है। जैसे अप्रभावी रूप से वंशागति का मतलब होता है कि आप देखेंगे जो यक्स क्रोमोसोम्स होंगी, सामान्य स्त्री होगी। क्या होगी, ये सामान्य स्त्री। यक्स क्रोमोसोम्स क्या होगी, सामान्य स्त्री होगी। और वाहक स्त्री जो होगी, जब ये इसको हम दिखाते कैसे हैं, वर्णांधता जीन जो है, वर्णांधता जीन यानी जीन के द्वारा ही ये जो है हमारे जो सेल्स होती हैं, सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स में जो डीएनए और जीन्स होते हैं उन पे ये जो है हो करके फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। तो इसको हम लोग दिखाते हैं कि यक्स ऐसे करके, यक्स सी यहाँ दिखा ना, यक्स है और ये सी दिखा दे, कलर ब्लाइंडनेस, इसको यक्स सी दिखाया जाता है। इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग जब
प्रदर्शित करते हैं, ऐसे यक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो सामान्य स्त्री होगी आप जानते हैं उसमें कौन कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, यक्स यक्स होंगे। जो वाहक स्त्री होगी उस पर यक्स, एक यक्स पे ये होगा सी यक्स होगा। जो रोगग्रस्त स्त्री होगी इस पे यक्स पे भी ये सी होगा और इस यक्स पे, दोनों पे जो है ये वाहक स्त्री पे ये कहीं पे यक्स पे ये जो कलर ब्लाइंडनेस का सी का निशान बनाएंगे और जिस पे दोनों पे जो है ये सी होगा। ये सामान्य नर होगा, जो सामान्य नर होगा, जो सामान्य इस तरीके से जो सामान्य नर होगा जानते हैं आप यक्स वाई होगा। लेकिन रोगग्रस्त जो नर होगा उसके यक्स पे ही अगर वो आ गया कलर ब्लाइंडनेस तो वो होगा। इस तरीके से जो नर होता है वो क्या होता है, वो वाहक नहीं होता है। मादा ही केवल ले जाने का काम करती हैं और पुरुष में ये दिखाई देते हैं। मादा में भी दिखाई देते हैं लेकिन बहुत कम चांस होता है, लेकिन पुरुषों में ज़्यादा ये दिखाई देते हैं। तो आप इसके थोड़ा चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दिखा दिया यहाँ पे एक दिखा दीजिए, जैसे मान लीजिए ये है आपका यक्स, ये क्या है, मादा है, क्या है, मादा है। और यहाँ दिखा दिया गया यहाँ यक्स और ये वाई, ठीक है, यक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे ये नर हो गया और ये मादा हो गई। तो अब देखेंगे कि भाई दोनों का कॉम्बिनेशन ये क्या हो गया, ये आपका नर हो गया, क्या हो गया, नर हो गया। तो ये सामान्य रूप से हो गए। लेकिन हमको दिखाना है कि मान लीजिए ये जो है एक तरीके से सामान्य रूप से दिखाने मान लीजिए ये क्या है, क्या है, वाहक है, एक तरीके से वाहक है, ठीक है, ये वाहक है। और ये भी मान लीजिए ये जो है रोगी है, इसको कह देंगे, इसको ये रोगी है। तो अगर एक वाहक और एक रोगी में, दोनों में जब एक मादा वाहक और पिता रोगी, दोनों किसकी कलर ब्लाइंडनेस है, दोनों की जब शादी होगी यानी दोनों से जो बच्चे होंगे उनमें कौन कौन से बच्चे को कौन कौन सी मतलब किन बच्चों में होगा, कितने % बच्चों में ये रोग होगा, आप इस देखेंगे चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई अब देखा जाएगा कि अब देखें कि एक से एक को हम लोग मिलाते हैं। कैसे भाई, यहाँ से ये आपका यक्स आ गया और ये यक्स इसको मिला दिया, यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया, यक्स सी, ठीक है। अब ये यक्स सी ये क्या हो गया, रोगी लड़की हो जाएगी, क्या हो, लड़की रोगी होगी, नहीं लड़की रोगी होगी क्योंकि यक्स दोनों पे आ गया, ठीक है। रोगी किसकी, जो कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधा की। फिर इसका इसी से इसका किससे मिला दिया गया, मान लीजिए हमने इससे भी मिला दिया, इसे मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स और ये इस पे इसे दिखाएंगे और प्लस ये वाई। अब ये भी क्या हो गया, ये भी लड़का भी रोगी होगा, लड़का भी क्या हो जाएगा, लड़का भी रोगी होगा, ये लड़का हो गया, ये भी रोगी हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए अब इसका है, यहाँ से इसको यहाँ ये इससे दिखाते हैं, इस पेन से यहाँ से इसको ये यहाँ दिखा दिया गया। फिर एक बार फिर इससे कॉम्बिनेशन इसका होगा, यहाँ आ गया ये, तो ये क्या हो गया, यक्स और यक्स सी, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, ये भी क्या होगी, लड़की क्या होगी, रोगी लड़की होगी, नहीं क्या होगी, ये वाहक होगी, क्या होगी, वाहक होगी, दोनों पे नहीं है, ये लड़की जो है क्या होगी, वो वाहक होगी, लड़की वाहक होगी। यानी इस पर यह रोग क्या होगा, प्रदर्शित नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर वो रोग रहेगा, यह अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करेगी। फिर इसके बाद इसका किसकी मिलाना, इससे मिलाना, किससे मिलाना, इससे। अब इसका चलेगा, ये यहाँ से चलते हैं हम लोग यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। तो ये क्या है कि यक्स और वाई है, ये यक्स है और ये वाई, इसको इसके दिखाते हैं, वाई को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, वाई को ऐसे दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सामान्य लड़का होगा, सामान्य लड़का होगा, इसमें जो है सामान्य लड़का होगा। तो अब अगर आपसे पूछता है कि मान लीजिए एक मादा वाहक और एक रोगी नर दोनों में शादी होती है तो कितने % जो है लड़कियां जो है रोगी होंगी, या कितने % लड़कियां वाहक होंगी, या कितने %
लड़के रोगी होंगे या कितने परसेंट लड़के या लड़कियां सामान्य होंगे। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई अब देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि भाई जैसे 4 बच्चे होंगे, मान लीजिए 4 हो गए, तो अब जैसे मान लीजिए कि एक तो हो गया, मान लीजिए लड़की तो 25% हो गया, यानी 25 यानी 100% हो जाएंगे ना। तो ये 25% क्या होगी, लड़की जो है रोगी होगी, 25% लड़की जो है रोगी हो जाएंगी, 25% लड़की रोगी हो जाएंगी, और 25% लड़की जो है वाहक हो जाएंगी, 25% वाहक हो जाएंगी, और 25% लड़का मतलब पुरुष भी एक तरीके से कहते हैं, चाहे लड़की कहें, चाहे स्त्री कहें, चाहे लड़का कहें, चाहे पुरुष कहें, ये 25% क्या हो जाएंगे, ये आपके लड़का रोगी हो जाएगा, और 25% जो है ये आपका लड़का सामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इस तरीके से कई चार्ट आप बना करके समझा सकते हैं। मान लीजिए आप दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके से पूछ देता है क्वेश्चन कि इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कह दिए कि सामान्य नर है और रोगग्रस्त स्त्री है, सामान्य नर है और रोगग्रस्त स्त्री है, दोनों में शादियां हो गई, तो बच्चे कैसे होंगे, यानी कितने % बच्चे जो है रोगग्रस्त होंगे, लड़की कितने % रोगग्रस्त होगी या वाहक होगी या सामान्य होगी, ऐसे कुछ पूछ देता है। तो आपका मान लीजिए सामान्य नर है, सामान्य नर अगर कहा जाएगा कि सामान्य नर है, तो सामान्य नर को हम ऐसे दिखा देते हैं, सामान्य नर, यहाँ पे सामान्य नर, सामान्य नर का क्या हो जाएगा, यक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद रोगग्रस्त स्त्री, यानी रोगग्रस्त स्त्री, तो इसको कैसे दिखाएंगे, रोगग्रस्त है तो यक्स पे भी सी और इसी अक्ष पे भी सी। आप देखेंगे मिलाएंगे हम कैसे, देखेंगे भाई ये क्रोमोसोम्स जो है इसका यक्स का ये वाला, और फिर कहाँ जाएगा, इससे आगे मिल गया। ठीक है, यहाँ आगे मिल गया, तो बना क्या, यक्स और यक्स सी। ठीक, देख रहे हैं ना, इसका यक्स आया, इसका यक्स सी आया, फिर इसके बाद ये वाला मिला किससे, इससे भी मिलेगा, एक बार ये वाला यक्स इस यक्स से मिलेगा, एक बार यही वाला यक्स फिर इस यक्स से मिलेगा, फिर एक बार ये वाला वाई इस यक्स से मिलेगा, एक बार ये वाला वाई फिर इस यक्स से मिलेगा, ऐसे आप समझेंगे। तो फिर अभी उससे भी मिलाना है, ये वाला यक्स आपका किस यक्स से, इससे मिलेगा, तो ये क्या बन गया, यक्स और यक्स सी। ठीक है, अब बचा क्या, यानी ये वाई बचा, ये वाई इनसे भी मिलेगा और इनसे भी मिलेगा, तो ये वाई वाले यही मिला देते हैं हम लोग, ये यक्स, तो ये हो गया यानी यक्स सी वाई, और फिर एक बार हम लोग ले चलते हैं, चाहे यहाँ मिला दें चाहे वहाँ मिला दें, यानी ये वाई फिर कहाँ मिलेगा, इससे, और फिर ये इससे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ आए होंगे। तो ये हो गया आपका यक्स सी और वाई। अब आप देखेंगे कि भाई ये क्या है, ये यक्स सी है, चाहे इसी इधर कर दे चाहे इधर, ये क्या हो जाएगी, अब ये स्त्री होगी, जो लड़की होगी ये क्या होगी, ये वाहक होगी। अगर दोनों पे होते तो रोगी हो जाती, और एक ही पे है तो क्या है, वाहक होगी। क्या होगी, वाहक लड़की होगी, यानी वाहक लड़की। ठीक, और ये आपका अब देखेंगे कि ये जो है रोगी लड़का होगा, रोगी लड़का होगा। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी रोगी लड़का होगा, रोगी लड़का होगा, नर होगा, आगे चल के बड़ा होगा तो पुरुष होगा, नर होगा। इस तरीके से यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वाहक, ये भी वाहक लड़की होगी, वाहक लड़की होगी। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, जो आंसर आने के चांसेस जो होंगे ऐसे पूछेगा कि कितने % लड़के जो है वर्णांधता के से ग्रसित होंगे। तो अब कितने %, अब देखें कि एक लड़का ये यानी 50%, 25% ये, 25% ये और 25% ये, तो कितने % हो गए टोटल, 50%, यानी टोटल कितने हो गए, तो आपका उत्तर हो जाएगा 50% जो है कितने क्या होंगे, वर्णांधता लड़के 50% वर्णांधता। अगर दो यानी उनके पास अगर मान लीजिए हो रहे हैं बच्चे, तो उसमें 50% क्या होंगे, वर्णांध होंगे, और
50% वाहक लड़कियां होंगी, 50% वाहक लड़कियां, इनके अंदर वो जो है ले जाने का काम करेगा, वर्णांता को ले जाने का, वो रोगी नहीं होंगी, क्या होंगी, वर्णांता, मतलब एक तरीके से यक्स, एक ही यक्स पे है तो ये वाहक होंगी। तो इसको आप समझ गए होंगे इस तरीके से, यानी ये 50%, ये भी 25% और ये भी 25%, ये भी 25%, तो दोनों भाई वाहक लड़की टोटल मिलाकर के कितना हो गया 50%। तो 50% वाहक लड़की और 50% रोगी लड़का, यानी 50% आप हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये जो है वर्णांध यानी सामान्य नर है और जो है एक तरीके से रोग वर्णांध स्त्री है, वर्णांध स्त्री है, तो दोनों में जो है कितने % लड़के जो है सामान्य होंगे, कितने % वर्णांध होंगे, कितने % वाहक होंगे, कितने % जो है लड़कियां वाहक होंगी या सामान्य होंगी या इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है एक तरीके से, और इसमें यक्स जीन्स जो है उसको कैरियर का काम करता है। और इसमें मुख्य रूप से होता क्या है कि यह जो है रंगों की पहचान नहीं कर पाता। जब सिग्नल वगैरह या झंडी वगैरह रेलवे के दिखाते हैं तो लाल कलर को वह हरा समझता है, कभी कभी लाल को वह नीला समझता है, कभी कभी हरे को भी वह लाल या नीला समझता है, तो रंगों की पहचान नहीं कर पाता। और ये अप्रभावी रूप से वंशागत है, क्योंकि इसमें यह नहीं है कि सभी में, क्योंकि वाहक जो है लड़का या पुरुष नहीं होगा, क्योंकि वह केवल जो है रोगग्रस्त होगा और सामान्य होगा। वाहक का काम कौन करेंगे, यानी यक्स क्रोमोसोम्स ये वाहक का काम करेगा। और जो हमारे आप जानते हैं कि हम लोगों में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्या ऑटोसोम्स एक तरीके से होते हैं, यानी समान होते हैं दैविक क्रोमोसोम्स कहते हैं। और एक जोड़ी यानी एक वन पेयर जो है, वन पेयर क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको लिंग क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो पुरुषों में क्या पाया जाता है, मेल में जो होता है यानी मेल में पाया जाता है एक्स वाई, और फीमेल में यक्स होता है। तो ले जाने का काम कौन होता है, यक्स करता है, चाहे ये यक्स करेगा, चाहे ये यक्स करेगा, चाहे ये यक्स करेगा, वाई ले जाने का काम नहीं करेगा। और ये वाला तो यक्स मान लीजिए इसमें नहीं, लेकिन ये जो इसका यक्स होता है, जब इस यक्स पे ये पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा ना, पुरुष क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। अगर इसके एक यक्स पे पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, वाहक होगा, और दोनों में पहुंच गया तो क्या हो जाएंगे, वो रोगी हो जाएगी महिला। लेकिन ले जाने का काम कौन करेगी, महिलाएं या स्त्रियां या मादा करेगी। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।